अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहतश शजरा वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि नबिय्यिन रफ़ीक़ुन व रफ़ीक़ी फ़िल जन्नति उस्मान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम अहबाब मोहब्बत अकीदत के साथ नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल तकरीम व ताज़ीम दोस्तों, बुज़ुर्गों, तालिब इल्म भाइयों, आज की ये ख़ूबसूरत महफ़िल हम्दो नात व मज़लूम मदीना के उन्वान से बड़ा ख़ूबसूरत प्रोग्राम इनेक़ाद पज़ीर है। मैं अपनी हाज़री का आगाज़ अल्लाह ताला की हम्द से करूँगा, लेकिन अगर आप अहबाब थोड़ी सी मेरे साथ अपनी तवज्जो को शामिल हाल करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इस महफ़िल पे अल्लाह की रहमतें हो जाएंगी। जिन अहबाब ने दरूद पाक पढ़ा है ज़रा हाथ खड़ा करें, माशाल्लाह मुझे पता चले कि दरूद वाले बैठे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। हाथ नीचे कीजिएगा और अल्फाज मेरे सुनिएगा। अगर मोहब्बत अल्फाज अच्छे लगे तो दिल में जगह दीजिएगा। ज़िक्र रसूल पाक है जब से ज़ुबान पर, ज़िक्र रसूल पाक है जब से ज़ुबान पर, रहमत बरस रही है मेरे ख़ानदान पर। थोड़ा सा मेरे साथ आप शरीक होंगे तो मुझे पता चलेगा आप जाग रहे हैं। ज़िक्र रसूल पाक है जब से ज़ुबान पर, रहमत बरस रही है मेरे ख़ानदान पर। लोग पूछते हैं कि ज़िक्र नबी से क्या मिलता है, देखने वाली आँख हो तो खुद खुदा मिलता है। और फिर मैं एक और शेर आप हज़रात की समातों के हवाले करना चाहूँगा कि जिस अंजमन में ज़िक्र रिसालत मआब होता है, उस अंजमन में सांस लेना भी सवाब होता है। ये हमारा और हमारे अकाबरीन का अकीदा कितना खूबसूरत अकीदा है कि जिस अंजमन में ज़िक्र रिसालत मआब है, उस अंजमन में सांस लेना भी सवाब है। ख़त्मुर रसूल है, शाह उम्मुल किताब है, उस पर सलाम जिसका पसीना गुलाब है। उस पर सलाम जिसका पसीना गुलाब है। मैं एक कलाम का आगाज करना चाहूँगा, अगर आप मेरे साथ जरा सुभान अल्लाह सुनाए, मैं कलाम शुरू करता हूँ। शुरू ओदे ना तू मैं गल करना चाहना, शुरू ओदे ना तू मैं गल करना चाहना, ते मसले ए सारे मैं हल करना चाहना। जो ला रब फुल्लां ते कलियां दा रब, जो नबियां रसूलां ते वलियां दा रब, खलीले ज़बी है ते मूसा कलीमे, ओ सारे करीमा तू वड्डा करीमे। शुरू ओदे ना तू मैं गल करना चाहना, ते मसले ए सारे मैं हल करना चाहना। जो ला रब फुल्लां ते कलियां दा रब, जो नबियां रसूलां ते वलियां दा रब, खलीले ज़बी है ते मूसा कलीमे, ओ सारे करीमा तू वड्डा करीमे। जड़ा ओनू लभे जरूर ओनू मिलदा, ओ दे हुक्म दे बाजू पत्ता नहीं हिलदा। पानी ओ दे वर्गा बड़ा कोई नहीं सकता, हवा ओ दे वर्गी चला कोई नहीं सकता। ओ दी शान अकला तू बहुती वराए, मिसल जैदी कोई नहीं ओ साडा खुदा है।
मिसल जे दी कोई नहीं ओ साडा खुदाए खुदाया तेरे राज इंसान की समझे तेरे नाज अंदाज नादा की समझे तू पत्थर तू चश्मे चला जान दाए तू दरिया नु सहरा बना दान दाए तू पैगंबर दी बोली लवा जान दाए तू मछली दे पेट च बचा जान दाए तेरी शान दी कोई हद नहीं खुदाया तेरा जिक्र करदा ए कुरान प्यारा कि दे कान की तई ए सारा खिलारा अचानक निदा आई खामोश हो जा नजर नीवी कर ले ते हाथ बन खलो जा ए सारा खिलारा मैं जस कान कीता है ओनू मैं दो जग दा सुल्तान कीता है ते पहले मुहम्मद दा सामान कीता है ते मुड़ अपने होवन दा ऐलान कीता है पहले मुहम्मद दा सामान कीता है ते मुड़ अपने होवन दा ऐलान कीता है हबीब अपना दुनिया ते निगरान कीता है ते ए मोमना ते एहसान कीता है हबीब अपना दुनिया ते निगरान कीता है ते ए मोमना ते मैं एहसान कीता है मेरा और मेरे अकाबरीन का अकीदा फलक खूबसूरत सजाया न होंदा किसे शायद अभी एतसाया न होंदा न ए अर्श कुर्सी न चंद तारे शबो रोज दे ए न होंदे नजारे न जिन्नो बशरते न कोई परिंदा हयाती ममाती न मोया न जिंदा न हूरा दे किस्से न आदम न हव्वा न याकूब यूनुस न यूसुफ जुलेखा न तख्ता ते ताजा दे सुल्तान होंदे न महल्ला दे वाली न दरबान होंदे न मिलदी किसे नु कदे जिंदगानी हवा ए न होंदी न होंदा ए पानी न मीलाद होंदे न ए नात खानी सनाखा न होंदे न ए खुश बयानी न अर्शो फरश न खाकी न नूरी जमाने ते कुछ भी न होंदा ज़हूरी किसे शायद अभी एते साया न होंदा जे रब ने मुहम्मद बनाया न होंदा किसे शायद अभी एते साया न होंदा जे रब ने मुहम्मद बनाया न होंदा केनू हूर पसंद केनू नूर पसंद केनू मूसा दा कोहे तूर पसंद कसम खुदा दी आशिका नू ना लेने पाक दी धूड़ पसंद आका तू रहीम पसंद तू करीम पसंद तेरी शान दी है ताजीम पसंद दुनिया दे नाहिन एक पासे साकू तेरे नाम दी मीम पसंद एक वार पसंद लख वार पसंद सोने आका दा दीदार पसंद जिथे अथरू सिद्दीक दे डिगदे रहे ओ आका दे रुखसार पसंद गुफ्तार पसंद किरदार पसंद संग आका दे हन चार पसंद जेड़ा रोजे दे विच नाल सुता उस उमर दी साकू ऐन पसंद जेनू लकब जिन्नू रैन मिलिया उस गनी दी साकू गैन पसंद जिथे आप लोआबा काल आया उस अली दे साकू नैन पसंद शहजाद दीवाना सब दाए साकू हसन पसंद हुसैन पसंद। आप सुभान अल्लाह का हाथ उठाएं अगर तुम्हारे दिल पे बात लगे तो दिल की आवाज अगर आपका दिल इजाजत दे तो फिर सुभान अल्लाह कहिएगा। नादिर सिद्दीकी एक हमद लिखते हैं उस हमद के आखिर 4 मिसरों में 4 यारों का जिक्र होगा। हमद सुनिएगा किसकी तस्बीह में ये दोनों जहां रहते हैं किसकी तस्बीह में ये दोनों जहां रहते हैं किसकी चौखट पे वली सजदा गुना रहते हैं किसकी शाही में शहे कौनो मकान रहते हैं किसकी रहमत से मेरे अश्क रवा रहते हैं खुद से बनती नहीं जब उससे बनी होती है उसकी हो जाए तो मिट्टी भी वली होती है उसकी चाहत हो तो चाहत भी बड़ी होती है उसकी तौफीक से ही नाते नबी होती है उसकी तौफीक से ही नाते नबी होती है वो जो सिद्दीक को महबूब नबी करता है वो जो सिद्दीक को महबूब नबी करता है वो जो खत्ताब के बेटे को वली करता है वो जो उस्मान को उस्मान गनी करता है अरे वो जो सादात के बाबा को अली करता है।
जो सादात के बाबा को यार बोलो ना, अली करता है, कौन करता है? अली करता है, कौन करता है? अल्लाह करता है। कौन करता है? अल्लाह करता है। फिर एक कलाम सुनिएगा, मौला चाहे तो मिट्टी के पुतले को मस्जूदे मलाइक बना दे, मौला तू ही तो है। मौला चाहे, सुनिएगा बड़ा खूबसूरत कलाम है, मौला चाहे तो मिट्टी के पुतले को मस्जूदे मलाइक बना दे, मौला तू ही तो है। जरा बोल दे, मुझे पता चले कि आप बोलने वाले बैठे हैं, चुप चुप बंदा ते बोर लगता है, खुश होवे ते होर लगता है, पूरियां 90 नेकियां लभदियां ने, सुभान अल्लाह ते केड़ा जोर लगता है। मौला चाहे तो मिट्टी के पुतले को मस्जूदे मलाइक बना दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो इंसान को कलम के जरिए इल्म अता कर दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो रसूल बाप के बेटे को आबे अजाब में गर्क कर दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो आजर के घर इब्राहिम को पैदा कर दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो नारे नमरूद में हजरत इब्राहिम को रख के बचा ले, मौला तू ही तो है। चाहे तो एड़ी की रगड़ से जमजम के चश्मे जारी कर दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो 90 साल की सारा के घर में इसहाक पैदा कर दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो 40 साल के बाद हजरत याकूब की बेनाई लौटा दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो हजरत याकूब की बेनाई लौटा दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो हजरत याकूब को मिस्र का बादशाह, हजरत यूसुफ को मिस्र का बादशाह बना दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो हजरत ईसा को बगैर बाप के पैदा कर दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो मिराज की रात गर्दिश अफलाक को रोक दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो वादी अमन को मुकद्दस बना दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो बशर के नगमों से पहाड़ों पे वजद तारी कर दे, मौला तू ही तो है, मौला तू ही तो है। अगर चाहे तो एक प्याला 70 सहाबा के लिए काफी कर दे, मौला तू ही तो है। चाहे तो यतीम पैदा करके नबियों का इमाम बना दे, मौला तू ही तो है। चाहे दुनिया रोती रहे, दुनिया चिल्लाती रहे, अबू बकर उमर को रोजे में सुला दे, मौला तू ही तो है। अबू बकर उमर को रोजे में सुला दे, मौला मौला तू ही तो है। ये अबू बकर उमर को रोजे में किसने सुलाया है? हाय हाय हाय, मेरे रब ने सुलाया है। ये ऐसे तो नहीं सुलाया, ये उस जगह पे सो रहे हैं जिस जगह पे 70,000 फरिश्ते सुबह भी सलाम पढ़ते हैं, शाम को भी सलाम पढ़ते हैं। और कैसे सुलाया? हजरत अबू बकर सिद्दीक वसीयत करते हैं कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे इंतकाल के बाद मेरी मैयत को उठाना और रोज़ा रसूल के सामने रख देना, और अगर इजाजत मिल जाए तो मुझे हुजूर के पहलू में दफन कर देना। अगर इजाजत ना मिले तो आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में मुझे दफन कर देना। वसीयत के मुताबिक हज़रत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की मैयत को उठाया गया, रोज़े रसूल के सामने रखा गया और इजाजत तलब की गई। रोज़े रसूल से जवाब आया, उदखुलुल हबीबा इलल हबीब, जल्दी करो यार को यार के पास पहुंचा दो। और पहलुए मोहम्मद में जो दरबार बना है, कुरान ये कहता है वही यार बना है। पहलुए मोहम्मद में जो दरबार बना है, कुरान ये कहता है वही यार बना है। वो 3 में शामिल हो तो 4 बना है, बाद सरकार के वही सरदार बना है। जा खोल किताबें, यही तहकीक कहेगी। अरे तू जो भी कहे दुनिया उसे सिद्दीक कहेगी। एक उन्वान है हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। 18 ज़ुल्हज्जा को किसकी शहादत है? जिसको पता है वो तो बोले ना। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की। उनकी मुनासबत के हवाले से 1-2 बातें अर्ज करना चाहूंगा। रिवायात में आता है
कि हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दाहिने हाथ में अंगूठी पहनी है और उस पे क्या लिखा है, अल्लाहुम्मा अहयिनी सईदा व अमितनी शहीदा। अल्लाह जिंदगी अता कर तो सआदत वाली और मौत अता कर तो शहादत वाली। जिंदगी अता कर तो यार थोड़ा सा मेरे साथ बोलेंगे तो इंशाल्लाह इस महफिल पे अल्लाह की रहमतें हो जाएंगी। अगर आप चुप करके बैठे रहेंगे तो मैं समझूंगा कि आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। सिर्फ इतना बोले कि हजरत उस्मान की क्या तमन्ना थी कि अल्लाह जिंदगी अता कर तो सआदत वाली और मौत अता कर तो शहादत वाली। जज़ाकल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत उस्मान को ये दोनों नेमतें अता की। अल्लाह ने आपको जिंदगी दी तो सआदत वाली, मौत अता की तो शहादत वाली। और कितनी सआदत वाली जिंदगी अता की। एक ऐसी खुसूसियत जो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बल्कि यूं कहता हूं क़यामत तक आने वाले किसी इंसान को वो सआदत नहीं मिली जो सआदत हजरत उस्मान को मिली है। वो सआदत कौन सी है कि हजरत उस्मान मेरे आका के दोहरे दामाद हैं। मेरे आका का क्या है? दोहरे दामाद हैं। दो बेटियां हुजूर की हजरत उस्मान के निकाह में आई। जब पहली बेटी हजरत रुकैया का इंतकाल हुआ तो हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान परेशान हुए। अल्लाह के रसूल ने हजरत उस्मान की परेशानी को देखा, फरमाया उस्मान परेशान क्यों होते हो, मैं उम्मे कुलसूम का निकाह आपके साथ कर देता हूँ। जब हजरत उम्मे कुलसूम का भी इंतकाल हो गया, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान परेशान हुए। मेरे आका ने एक जुमला फरमाया कि लौ अन्ना ली अर्बईना बिन्तन लज़व्वजतु उस्माना वाहिदतन बादा वाहिदतन। ऐ उस्मान, अगर मेरी 40 बेटियां भी होती यके बाद दिगरे तेरे में निकाह में देता चला जाता, इसलिए कि तेरे लिए मोहम्मद से बेहतर ससुर कोई नहीं, मेरे लिए उस्मान से बेहतर दामाद कोई नहीं। ये सआदत किसके हिस्से में आई? हजरत उस्मान के हिस्से में आई। और हजरत उस्मान के घर में हुजूर की कितनी बेटियां? बोलो बोलो कितनी बेटियां? कौन कौन सी? हजरत रुकैया और दूसरी हजरत उम्मे कुलसूम। नबी की बेटियां कितनी हैं? कितनी हैं? बोलो बोलो। जिसका अकीदा है 4 बेटियां हाथ उठा के कहे माशाल्लाह। नबी की कितनी बेटियां हैं? मैं फिर कलाम पढ़ने चला हूँ 4 बेटियों पे सुनिएगा। दुख्तराने नबी बिल यकी 4 हैं, निस्बते मुस्तफा की अमी 4 हैं। सुनते सुनते कह दो सुभान अल्लाह। दुख्तराने नबी बिल यकी 4 हैं, निस्बते मुस्तफा की अमी 4 हैं। अपने बाबा की निस्बत को दिल में लिए जिनकी रोशन रही है जबी 4 है। माँ खतीजा से रब्बुल उला ने उन्हें वो जो बख्शे है रोशन नगी 4 है। अपने बाबा की है लाडली बेटियां यानी आका की वो नाज़री 4 है। रब ने कुरान में जो बनाती कहा उसका मिस्दाक ही बिल यकी 4 है। नबी की बेटियां कितनी हैं? नबी की बेटियां कितनी हैं? बल्कि यह कुरान से एक आयत दलील देने चला हूँ। फरमाया कि या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका। अगर एक बेटी हो तो बिन्त का आता है, अगर 4 बेटियां हो या 3 हो या 3 से जायद हो तो 4 आता है। नबी की बेटियां कितनी हैं? नबी की बेटियां कितनी हैं? और हजरत उस्मान की एक और खुसूसियत जिक्र करता हूँ। नबी का हर सहाबी सच्चा है। बोलो, नबी का हर सहाबी सच्चा है। नबी का हर सहाबी आदिल है। नबी का हर सहाबी बाहया है। नबी का हर सहाबी बहादुर है। हाँ, लेकिन कुछ औसाफ है जो हज़रत सहाबा किराम के साथ खास कर दिए गए हैं। सच्चा तो हर सहाबी है
लेकिन सच्चों का इमाम अबू बकर सिद्दीक है। आदिल तो हर सहाबी है, लेकिन अदालत का महवर हजरत फारूक आजम है। नबी का हर सहाबी बाहया है, हया का ताजदार हजरत उस्मान को कहा गया। नबी का हर सहाबी बहादुर है, लेकिन शुजाअत का पैकर हजरत अली को कहा गया। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सहाबा सच्चे न थे, बाकी सहाबा आदिल न थे, बाकी सहाबा बहया न थे, बाकी सहाबा बहादुर न थे। सच्चे भी थे, बहादुर भी थे, आदिल भी थे, हयादार भी थे। लेकिन उस्मान ऐसा हयादार है कि जिसके हया को देखकर अर्श के फरिश्तों को भी हया आ जाता है। जिसके हया को देखकर अर्श के फरिश्तों को भी हया आ जाता है। फिर मुझे कहने दो, अगर शर्म हया पर कोई दीवान लिखेगा, है मुझको यकीन वो सीरत उस्मान लिखेगा। मैं स्टेज वालों की तरह तवज्जो करूंगा, आपसे सुभान अल्लाह मैं लूंगा। अगर शर्म हया पर कोई दीवान लिखेगा, है मुझको यकीन वो सीरत उस्मान लिखेगा। है मुझको यकीन वो सीरत उस्मान लिखेगा। जब दस्ते नबी पाक बना हाथ गनी का, तारीख में है वो बैत रिजवान लिखेगा। है वो तारीख में वो बैत रिजवान लिखेगा। कुरान की हिफाजत का कहीं जिक्र छिड़ेगा, उस्मान को वो नाशरे कुरान लिखेगा। खालू की हिफाजत के लिए देख ज़माने हसनैन करीमैन को वो दरबान लिखेगा। शहजादे नबी पाक के दो नूर बोले ने दो बार बना आपका मेहमान लिखेगा।